नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम गंगा किनारे वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के फॉलोवर की वजह से, और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी अच्छी नेचुरल लोकेशन में शूट करते रहें। चलिए, टॉपिक आज का हमारा ये है कि आपका सोलमेट कौन होता है, आपका दारक आपका सोलमेट क्या होगा, कुंडली से कैसे जाने कि आपका सोलमेट क्या होता है। क्या आपका ये जीवन साथी आपके लिए सोलमेट है? सोलमेट वो होता है कि एक दूसरे के लिए बने रहना, एक दूसरों के लिए जीवन पे समर्पित रहना। और आपका हो सकता है वो आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं सोलमेट से आपकी शादी हो। देखिए, सोलमेट आपका हो सकता है, कई बार जिनकी शादी हो जाती है वो भी उनके जीवन में बना रहता है, पुरानी यादें बनी रहती वो, क्योंकि वो सोलमेट होता है। तो सोलमेट का मतलब क्या आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो, क्या आप दूसरे के लिए इतने समय तक की आए थे। इन सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कुंडली के अनुसार से कि सोलमेट होता कैसे, देखते कैसे सोलमेट कनेक्शन ये हमारा है। सोलमेट कनेक्शन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन का मतलब आपका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कनेक्शन भी हो सकता है। अगर केतु जैसा ग्रह मिल जाए या कुछ ऐसे ग्रह मिल जाए तो पूर्व जन्म कनेक्शन भी दे सकता है। तो सोलमेट कनेक्शन की जब हम बात करते हैं, सोलमेट कनेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, तो कुंडली से आपको सबसे पहले क्या चीज़ दिखना चाहिए? आपको धारकारका दिखना चाहिए, आपको सेवन्थ हाउस दिखना चाहिए, आपको आत्मकारक दिखना चाहिए, आपको मूलांक दिखना चाहिए, आपको भाग्यांक दिखना चाहिए, और साथ में आपका सेवन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस से कनेक्शन दिखना चाहिए। ये चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपको जीवन में सोलमेट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, एक टॉपिक पे लेके चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में दारकारका मीन द लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट, दारकारका को दो लोवेस्ट डिग्री बोलते हैं, आत्मकारक को हाई डिग्री बोलते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट आपका सूर्य बैठा हुआ है, तो सन दारकारका सन हुआ आपका। अब आप अपनी जन्म कुंडली में जाके, अब अपने पार्टनर की जन्म कुंडली में जाके देखिए, क्या उसकी कुंडली में आत्मकारक सन है कि नहीं है, क्या उसकी कुंडली में सूर्य लगन में बैठा है कि नहीं है, क्या उसकी सिंह राशि बन रही है कि नहीं, कि सूर्य की राशि लगन में बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या उसका मूलांक 1 2 10 वो मूलांक 1 बन रहा है, सूर्य का बन रहा कि नहीं है। अगर ये दोस्तों बन रहा है तो समझ लीजिए वो आपका पार्टनर आपका सोलमेट होता है, क्योंकि वो आपके हर चीज़ को समझने वाला होगा। ऐसे अपने पार्टनर कुंडली में देखिए। अब मान लीजिए आपके पार्टनर कुंडली में दारकारका या मान लीजिए सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपका वहाँ पे गुरु बनता है। जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड उसके कुंडली में गुरु, तो आप अपने में देखिए कि आपके चंद्र राशि गुरु की मीन राशि बन रही है, गुरु की राशि बन रही है, या आपका सूर्य राशि गुरु में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या आपका लगन में गुरु बैठा है कि नहीं बैठा है, या आपका लगन गुरु का लगन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या आपका आत्मकारक गुरु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या आपका दरकारक गुरु बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरीके से आप अपने जीवन साथी को ये देख सकते हैं कि जीवन साथी हमारा सोलमेट है कि नहीं है, या आपका बॉयफ्रेंड तो कहीं सोलमेट है। कई बार आप कुंडली, मेरे पास बहुत सी कुंडली आती हैं, देखते हैं कि उनकी कुंडली में ये कनेक्शन होता ही होता है जनरली। आप देखिए, आपकी अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर आपकी लगन बनता है, आपका मेष लगन की कुंडली बनती है, तो देखिए आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर में आपकी तुला लगन आएगा। तो अगर आपके पार्टनर की कुंडली में तुला राशि बनती है, तुला राशि का हो जाता है, या तुला लगन की कुंडली बन जाती है, मेष राशि सप्तम में, उसके सप्तम में आ जाती है, तो समझ लीजिए आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए बने हुए हो। या दारकारका आपका शुक्र का बन जाता है, क्योंकि तुले या आपका, क्योंकि 7वें का स्वामी शुक्र होता है ये मेष राशि में, मेष लगन में, तो दारकारका आपका शुक्र का बन जाता है। या आपका डेट ऑफ बर्थ बन जाता है आपका 6/5/14, 6/5 आपका 16, तो क्यों इस शुक्र का मूलांक बन जाता है, या भाग्यांक बन जाता है 6 नंबर, तो भी आपका जीवन साथी आपका वो सोलमेट हो सकता है। तो ये कुंडली पे बहुत इस तरीके से आप अपने जीवन साथी को दे सकते हैं। कई लोग कहेंगे राहु केतु को ऐसे भी देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। मान लीजिए आपके राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और पार्टनर कुंडली में राहु सेवन्थ हाउस में है, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवन्थ हाउस में, पार्टनर कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवन्थ हाउस में, तो भी आप सोलमेट कनेक्शन मान सकते हो अपने आप को। मान लीजिए राहु आपका 5th हाउस में, केतु आपका 11th हाउस में है, तो आपके पार्टनर कुंडली में राहु 5th हाउस में, केतु 11th हाउस में, या फिर उल्टा भी हो जाता है, एक्सिस में बन जाता है, तो भी आपका जीवन साथी आपका सोलमेट माना जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने सोलमेट को देख सकते हो। अब मान लीजिए आपकी कुंडली बनती है, कुंभ लगन की कुंडली बनती है, कुंभ लगन का एग्जाम्पल लेते, कुंभ लगन कुंडली बनती है तो 7वें नंबर में सिंह राशि आती है। अब आपकी देखिए जन्म पार्टनर कुंडली में देखिए, क्या वहाँ पे सूर्य राशि बनती है, क्या वहाँ पे आपका उसका साइन, आप क्या वहाँ पे लगन सिंह बनता है, या कुंभ का 7वें घर बनता है। अगर ऐसा कनेक्शन बनता है तो समझ लीजिए आप दोनों कि एक दूसरे के लिए बने हुए, एक दूसरे के लिए
फॉलो करें। मैं कह सकते हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में कनेक्शन होना चाहिए आपके जीवन पार्टनर कुंडली में। आपके 7th का कनेक्शन उसके फर्स्ट हाउस की कुंडली में होना चाहिए, तो भी आपका सोलमेट बनाता है। कई बार लोगों के D9 में बनाता है, तो D9 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। D9 में भी अगर ऐसा बनता तो समझ लीजिए आपका सोलमेट बनता है। तो अभी चले चर्चा करते हैं पहले, मगर हम सभी लगन पे अगर देख सकते हैं तो मान लीजिए अगर आपका मेष लगन का मैंने बता दिया, वृषभ लगन में देख लीजिए 7वें नंबर पे बनता कौन है आपका। वृषभ लगन की जब कुंडली होती है 7वें नंबर पे बनता है मे बी 8। हाँ, वृश्चिक लगन में वृश्चिक राशि बनती है आपकी। तो देखिए क्या मंगल उसके में दरकारक तो नहीं है, मंगल आत्मकारक तो नहीं है, मंगल लोवेट डिग्री में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी कुंडली में बनती तो बहुत अच्छा है। मिथुन लगन में भी देख सकते हैं इस तरीके से आप, वहाँ पे अगर आपका 12 नंबर आता है, 9 नंबर आता है, तो देखिए आपके लाइफ पार्टनर कुंडली में आत्मकारक तो गुरु नहीं है, आपके 9 नंबर वहाँ जो 9 नंबर की राशि तो अनुराशि तो नहीं इसकी कुंडली है। अगर ऐसे कनेक्शन बनते हैं या इस तरीके का इम्पोजिंग कनेक्शन बनते हैं, एक्सिस में कनेक्शन बनते हैं, या 7th हाउस का कनेक्शन आपके जन्म साथी के फर्स्ट हाउस के कनेक्शन से जाके बनता है, तब समझ सकते हैं आपका जीवन साथी आपका सोलमेट होता है। वो आपका गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो। बाकी आप कमेंट करिएगा, मैं आपको हर टॉपिक पे और बताता रहूँगा, क्योंकि कुंडली बहुत अलग होती है, वाइड सेक्टर होता है, लेकिन आपको इंडिकेशन देने का है तो आप 5 रूल बताने का था कि सोलमेट होता कैसे है। तो ये आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आप पता कर सकते हो। दारकारक का आत्मकारक से कनेक्शन, दारकारक का आत्मकारक का दारकारक से कनेक्शन हो सकता है, न्यूमरोलॉजी से दारकारक का कनेक्शन हो सकता है, 7th हाउस का न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन हो सकता है, 7th हाउस के फर्स्ट हाउस से कनेक्शन हो सकता है, फर्स्ट हाउस के 7th हाउस से कनेक्शन हो सकता है, D9 में जाके कनेक्शन, मून चार्ट में कनेक्शन हो सकता है। इन सब से दोस्तों आप अपने जीवन साथी को सोलमेट डिसाइड कर सकते हो, आप अपने पता कर सकते हो कि आपका सोलमेट क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इस प्यारे लोकेशन में, इस लोकेशन में मैंने कोशिश करी है अगले, और हमें टॉपिक बताते रहिए, मैं आपके और अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसी प्यारी लोकेशन वीडियो बनाते रहेंगे। और तब तक ये दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।